मैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर देता हूँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो लेंदी है, आपको समझेगा नहीं थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करने में। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर्स ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स बनते हैं उस इंडस्ट्री में, कॉटेज इंडस्ट्री में। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन उन्होंने ऑब्जर्व किया that the cost of production of each article was 3 more than the twice the number of article produced on that day। हम जब इसे लिखेंगे तो आपको समझ जाएगा। if the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article। ठीक है, तो अज्यूम करते हैं a cottage industry produces certain amount of poetry। अज्यूम करते हैं जो 50 बना रहा है या 100 बना रहा है, जो भी बना रहा है एक दिन में आर्टिकल्स, हम उसे एक्स अज्यूम करते हैं। लेट टोटल नंबर ऑफ, एक मिनट, लेट द टोटल नंबर ऑफ पोएट्री article produced in a day be x। ठीक है, एज्यूम करते हैं एक दिन में x पोएट्री बनते हैं। तो it was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article। मतलब ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल is 3 more than twice the number of articles produced that day। हमने प्रोड्यूस दैट डे, उस दिन कितने बने थे हमने अज्यूम किया था x। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर मतलब 3 ज्यादा था देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड x प्लस 3। ये कंडीशन हमारी बन गई है। ठीक है, अब सामने क्या बोला है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है 90, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced into cost of production of each article। भाई जाहिर सी बात है, हमें किस चीज से, हमें टोटल कॉस्ट निकालना है प्रोडक्शन का, तो कितने बने और एक में कितना खर्चा आया। अगर यहाँ बने 5 और खर्चा आया 2 रुपये का, तो टोटल कॉस्ट रहेगा ₹10 बराबर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या दिया था, 90 रुपीज क्वेश्चन में गिवन है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे बी एक्स, हमने एक्स किया, इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल का कॉस्ट प्रोडक्शन क्या था, 2x प्लस 3 बराबर। समझ में नहीं आया, एक बार फिर से पढ़ लेना। ठीक है, हम इसे x इंटू 2x प्लस 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 90। ये कंडीशन मैंने कैसे निकाली, अब एक बार फिर से देख लेना, आ जाएगा। अब वही करेंगे, x को इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब x इंटू 2x ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x इंटू 3 ये हो जाएगा 3x, साइन आया प्लस 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 90 वैच यहाँ चले गया, -90 हो गया, इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इससे भी स्प्लिट करना है हमें।
यहाँ पर भी जो इक्वेशन दी है ये इक्वेशन हमने ढूंढ ली, हमें इसका रूट भी निकालना है ना, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो 2 इंटू 90 होता है 180, ठीक है। हमें 3 को ऐसे, तो कोई दो ऐसे नंबर निकालने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके, इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट बने। कोई भी ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन हो 180। ये फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं। हमें ये मिला के एक ऐसा नंबर निकालने हैं, ऐसे दो नंबर निकालने हैं इसका प्लस या माइनस आए 3 + 3, ठीक है। तो समझ लो हम 5 3 15 आ गया। ये क्या आएगा, 3 और 2 6, 6 और 2 12, इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 12। अगर +15 और -12 लेते हैं, अगर हमने लिया +15 और -12, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आएगा, और इनको जब प्लस माइनस करेंगे तो +3 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि +15 - 12 = 3, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 2x² ऐसे का ऐसा +15x, यहाँ पर x है, -12x, हमने 3x की जगह पे ये दोनों लिख दिए, -90 = 0, ठीक है। वही सेम प्रोसेस इन दोनों को लेना है। इन दोनों को लेने के बाद कॉमन निकालना है। इन दोनों में से x कॉमन निकल सकता है, 2 निकलेगा नहीं क्योंकि 2 के टेबल में 15 आता नहीं, ठीक है। तो हम x कॉमन निकालेंगे क्योंकि x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है। x कॉमन निकाल दिया, क्या बच जाएगा, 2x² में से 2x बच गया, प्लस बचेगा 15, क्योंकि x निकल गया तो बचा सिर्फ 15। वही ट्रिक जो मैंने बताई थी, इसको ऐसे कैसे यहाँ पे 2x + 15, इसको ऐसे कैसे यहाँ पे लिख दो। अब कोई ऐसा नंबर ढूंढो, यहाँ पर यहाँ कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसका मल्टीप्लिकेशन ये आए, ये आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 12 आना चाहिए, तो 6 आएगा यहाँ पे, 6 और 2 12, यहाँ -12 है तो यहाँ माइनस डालेंगे तो तब जाके 6 2 12, x मतलब x, 6 2 12, 12x बराबर 6 आ गया। -16 × 15 क्या आएगा, 16 × 15 90 आएगा, 16 × 15 90 आएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, 15 × 6, 6 5 30, 6 15 6 90 आ रहा है, मतलब हमारा ये बराबर हुआ। अगर यहाँ पे आपका नंबर कोई ऐसा नंबर मिल ही नहीं रहा है जिससे ये ना आए, तो आपने फैक्टराइजेशन में गलती की है, स्प्लिटिंग में, ठीक है। अब हम x - 6 ऐसे कैसे लिख देंगे, और 2x + 15 ये ब्रैकेट ऐसे कैसे लिख देंगे। ये सॉल्व करेंगे, x - 6 = 0, और ये सॉल्व करेंगे 2x + 15 = 0। तो x यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे x आ जाएगा 15, यहाँ गया तो बन गया -15 / 2, ठीक है। अब मुझे बताओ, हमें फाइंड करना था नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये नहीं है, तो आंसर है 6। तो देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड per day is 6, और cost of production या cost of each article वो आ जाएगा 90/6 = ₹15। ये कैसे आया, तो 90 क्या दिया था हमें, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने बनाए 6, तो 6 बनाए, 90 रुपये लगे, मतलब एक बना 15 रुपये, 15 रुपीज़ का। तो आंसर है ये, ठीक है। नीचे एक स्टेटमेंट भी लिख देना इसके बारे में, और बढ़ते हैं अपन आगे। अब आगे जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है,
ये सिलेबस में नहीं है। इस बार सिर्फ स्प्लिटिंग, स्प्लिट द मिडिल टर्म है, ये वाला है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये बार 2022 में लिया गया नहीं है। इस बार सिर्फ स्प्लिट द मिडिल टर्म ये वाला है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। फॉर्मूला सामने पढ़ेंगे, फिलहाल सिर्फ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।